हाय। शिव शरणों में एक सिद्धेश्वर ही शांत और निश्चिंत थे। सच्चाई यही थी कि उन सभी को महादेवी जी के श्रेष्ठत्व, ज्येष्ठत्व, दिव्यत्व, ओजत्व और तेजत्व के ऊपर यत्किंचित भी शंका नहीं थी। इतने में महायोगिनी महाविरक्त दिगंबरी महादेवी जी ने आचार शुद्धि, वाक शुद्धि, तन शुद्धि, मन शुद्धि, भाव शुद्धि, इन पंच तीर्थों को आत्मसात किए। मर्त्यवासी तेरे शरणों का साक्षात्कार देकर मुझे करो मेरी रक्षा चन्न मल्लिकार्जुना, यह वचन कहते हुए अनुभव मंडप में प्रवेश किया। सभी शरण भक्ति भाव से प्रेरित होकर बैठे बैठे ही उन्हें वंदन करने लगे। हरड़ैया और अप्पण्णा अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाई। वे दोनों दौड़ते हुए महादेवी जी के पास जाकर वंदन करके आदर से उन्हें अंदर लेकर आए। माचैया भी महादेवी जी के श्रेष्ठत्व को शरण जाकर उठकर उन्होंने अपना उत्तरीय महादेवी जी के मार्ग पर डाल दिया। महादेवी जी ने शांत और प्रसन्न चित्त से वह उत्तरीय उठाकर मस्तक लगाकर माचैया को वापस दे दिया। माचैया ने उसे प्रसाद भाव से स्वीकार कर लिया। महादेवी जी हरड़ैया और अप्पण्णा को भी नमस्कार करके आगे बढ़ गई। शरणगण महादेवी जी को देखकर हल्की आवाज में एक दूसरे को कहने लगे, आहा, कैसा यह दिव्य तेज! इन तेजस्वी आंखों से नजर मिलाने का धीरज तक नहीं होता। चेहरे पर वह अलौकिक आभा देखो, यह सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात जगन्माता पार्वती देवी है, ऐसे लगता है। इनके चेहरे पर गंभीर स्मित देखकर किसी को भी धीरज, आश्वासन मिलेगा। 16-17 साल की आयु भी क्या आयु है, लेकिन इनकी आंखों का तेज, ऊंचा माथा, मुख पर आभा इनके असीम ज्ञान की गवाही दे रहे हैं। इनकी बड़ी बड़ी आंखों से मातृभाव जैसे छलक रहा है। इनकी धीमी चाल में उनका आत्मविश्वास स्पष्ट दिख रहा है। इनकी चंपाकली जैसी नाक इनका दृढ़ विश्वास प्रकट कर रही है। इनका चेहरा दृढ़ आत्मबल के तेज से दीप्त है। लगता है यह कोई शापित देवता है। इनके काले घने घुंघराले लंबे बाल देखो, पूरा शरीर इनसे ढका हुआ है। काले बालों में इनका मुख देखकर लगता है काले मेघों में से सूर्य झांक रहा है। भरी गागर छलकती नहीं और समुद्र अपनी मर्यादा लांघता नहीं। ऐसा ही कुछ महादेवी जी का धीर गंभीर व्यक्तित्व लग रहा है। इतने सारे शरणों की उपस्थिति से भी वे किंचित भी विचलित नहीं हुई है। इनके चेहरे पर न डर है, न उत्सुकता भी नहीं है। कितना आत्मसंयम! यह मुख पर ब्रह्मचर्य का तेज चमक रहा है। जिसकी जैसी दृष्टि वैसा दर्शन हो रहा था। हर कोई महादेवी जी के दर्शन से धन्य हो रहा था। सिद्धराम के पीछे बैठे शरणगणों का यह वर्णन सिद्धराम सुन रहे थे और महादेवी जी को देख रहे थे। वे चकित हो रहे थे कि सुबह उन्हें यह सब कैसे नहीं दिखा, उनका ध्यान इस तरफ कैसे नहीं गया। आंखें, नाक, मुख, माथा, केश, चलना, दिगंबरावस्था, इनमें से किसी तरफ भी उनका ध्यान नहीं गया था। इसका कारण यह था उनका मूलभूत स्वभाव। उन्होंने कभी भी ऐसी बाह्य बातों को अनावश्यक महत्व नहीं दिया था। उन्होंने हमेशा आंतरिक सुंदरता, बुद्धि, ज्ञान, भक्ति, निष्ठा, सुविचार, कर्तव्य, इन्हें ही महत्व दिया था। महादेवी जी सीधे आकर महामना जगत ज्योति बसवेश्वर जी के सामने आकर कहा,
आदि अनादि से परे है बसवण्णा। त्रिमूर्ति का मूल स्थान है बसवण्णा। नाद बिंदु कलातीत आदि निरंजन है बसवण्णा। नाद स्वरूप ही है बसवण्णा। इसी कारण बसवण्णा के श्री चरणों में नमो नमः। चन्न मल्लिकार्जुन महामना बसवण्णा महादेवी जी के शांत चित्त और निर्विकार स्थिति से प्रभावित हो गए। उन्होंने पितृ वात्सल्य भाव से हर्षभरित होकर कहा, प्रभुदेवा जगन्माता महादेवी जी, देखिए कैसे छोटी बालिका की तरह हमारे अनुभव मंडप में हमारे शिव शरणों के दर्शन के लिए दौड़कर आई है। अलम प्रभु ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? थैंक यू।